Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन चल रहा है और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने की थी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है वो हमने समझी थी। ठीक है ना। आज हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की और आज हमारे पास दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज हमें बात करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करना हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है ना, क्वथनांक का उन्नयन ये हमने बात करनी है। ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों है क्या हमारे पास, कैसे होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों कि वो टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो प्रेशर वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वह टेम्परेचर। ठीक है ना, वो टेम्परेचर जिसमें कि जो वेपर प्रेशर है आपका, वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट का ये मतलब, आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। इस कंटेनर में क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट भी है, इसमें क्या बच्चों, सॉल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है ना। और सॉल्यूट भी है इसमें, सॉल्वेंट भी है, दोनों है इसमें। ठीक है ना, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसमें। कैसा है, इस एक कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल जो एकदम से वेपर्स नहीं बनाता। ठीक है ना, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं कि नॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर, वेपर्स क्या जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, है ना। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट है कि वो टेम्परेचर, है ना। अब वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? जब डिक्रीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा बच्चों? जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑलमोस्ट सी बात है, हमारे पास क्या है? ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर है, प्योर वाटर, कुछ मिलावट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें मैंने क्या करा? एक सॉल्यूट डाला। इसमें मैंने क्या करा? एक सॉल्यूट डाला। और वो कैसा सॉल्यूट डाला? नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट डाला? नॉन वोलेटाइल। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा मैं, तो होगा क्या? अब ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, है ना, सॉल्यूशन है। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या बात करी पीछे? बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात करी कि वो टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना। आपके पास क्या है? ये कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। हमने बात करी कि ऊपर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ये वेपर बना रहे, ये वेपर बना रहे, और ये वेपर बना रहे तो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे, कंटेनर बंद है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या? बॉइलिंग, लिक्विड कब बॉयल करने लगेगा? लिक्विड कब बॉयल करता है? जब पानी ऊपर को जाने लगे। बॉयल मतलब बॉयल कर रहा है, वेपर्स की फॉर्म ले रहा है, बॉयल कर रहा है, वेपर की फॉर्म ले रहा है। तो जब ये वेपर प्रेशर, अब ये तो वेपर प्रेशर हो गया, और बाहर क्या है हमारे पास? साफ ऊपर क्या है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बॉयल वाटर या कोई भी सॉल्वेंट हो, वो सॉल्यूशन है, वो बॉयल करने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है बॉयल करने। जैसे आप पानी देखते हैं घरों में बॉयल करते हो, हुआ क्या कि पानी को आपने जब बॉयल करा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है पानी। क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है पानी। अब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा, पानी कैसा है? वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉरी वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इजिली वेपर बना लेता है। लेकिन जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने क्या करा? ए के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में आके बैठ गया। ए के मॉलिक्यूल्स में आके बैठेगा तो अभी वेपर बनाने नहीं देगा। जब तक वेपर नहीं बनेंगे और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, तब तक लिक्विड कैसे स्टार्ट करेगा बॉयल करना? तो जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कम देरी से अभी वेपर प्रेशर बन रहे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो बच्चों अभी जो वाटर 100 डिग्री में सेंटीग्रेड होता था, उसी वाटर को बॉयल होने में क्या पता अभी 110 डिग्री सेंटीग्रेड का समय लगे, है ना, इतना टेम्परेचर लगे 110 डिग्री। तो देख रहे हैं आप, हमने बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होना, बढ़ जाना, किस कारण? इस कारण बढ़ना। तो ऐसे ये बढ़ रहा बॉइलिंग पॉइंट। आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, 100 से कहां चले गया? 110 पे चले गया। किस पे चले गए बच्चों? 100 से 110 पे चले गए। तो ये क्या है बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरीके से हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ग्राफ के द्वारा आप और बढ़िया समझेंगे कि आपके पास क्या है, ये ग्राफ है, किस किस के बीच में है? टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है और इधर क्या है? वेपर प्रेशर। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में क्या बना है? हमने ग्राफ प्लॉट किया। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हमने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया। हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे हमने क्या लिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, है ना। ये मैं डैश जस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। अब हुआ क्या? जब प्योर सॉल्वेंट है, ये जो ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ा तो धीरे धीरे वेपर्स बन रहे और ये बराबर हो गया। ये क्या है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है ना, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने बोला, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये नीचे टेम्परेचर क्या होगा? T0B। प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर कितना होगा? T0B। भाई प्योर के लिए हम नॉट लगाते हैं ना, जैसे हम बात करी वेपर प्रेशर P0A प्योर के लिए, ऐसी टेम्परेचर T0B प्योर लिक्विड के लिए। प्योर सॉलिड जब सिर्फ वाटर हो तो प्योर। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो हुआ क्या? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होने लग गया? डिक्रीज कर गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? ये डिक्रीज कर, यहाँ पे जाके आ रहा। ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है।
क्या है, सॉल्यूशन है। कब सॉल्यूशन, जब हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर, ये कितना है बच्चों, टीबी है। ये टीबी कब है, सॉल्यूट ऐड करने पे, सॉल्यूट ऐड करने पे टीबी है। तो अंतर बच्चों, ये टीबी है सॉल्यूट ऐड करने पे, ये प्योर का है, ये बीच का डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, बीच का डिफरेंस। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीबी से। किससे, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी कितना होगा, डेल्टा टीबी कितना होगा बच्चों, या डेल्टा टी से डेल्टा टीबी कितना होगा, डेल्टा टीबी हो जाएगा आपके पास टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना। ये आपके पास डेल्टा टीबी हो जाएगा। डेल्टा टीबी कितना है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी ये बड़ी क्वांटिटी है ना, और ये छोटी क्वांटिटी। इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बड़ी क्वांटिटी है और ये छोटी क्वांटिटी है। ये बड़ी है और ये छोटी है। तो डिफरेंस डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टी नॉट बी। अब एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। किसके, स्मॉल एम। और स्मॉल एम को हम क्या कहते हैं, ये स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी। आपको बताया था कि स्मॉल एम को किससे डिनोट किया जाता है, मोलालिटी से। स्मॉल एम को किससे डिनोट करते हैं, मोलालिटी से। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सपेरिमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि जो डेल्टा टी बी है, चेंज इन टेम्परेचर, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा आपके पास, इस साइन को हटाएंगे, के बी एम, वेयर के बी क्या है बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। टीबी क्या है बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। और इसी को हम इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को हम इब्लोस्कोपिक, इसी का कहा जाता है इब्लोस्कोपिक। इब्लोस्कोपिक, इसे क्या कहते हैं, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। के भी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो के भी बच्चों डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। जो के भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड। जैसा सॉल्वेंट आप लोगे ना उस हिसाब से उसका के भी होता है। वाटर लोगे उसका के भी अलग है, बेंजीन ले रहे उसका के भी अलग है, जो भी है। और इसकी जो यूनिट है, केबी की जो यूनिट है, केबी की यूनिट होती है बच्ची केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसके जो यूनिट है क्या है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, आल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। हमने बात बोला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है ना, के बी इंटू एम, ये बात आपको समझ में आई। अब कभी कभी आ जाता है कि डिफाइन केबी को डिफाइन करिए, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है केबी है क्या, डिफाइन केबी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, डिफाइन केबी, व्हाट इज केबी, व्हाट इज मोलर कांस्टेंट। तो हमको पता है बच्चों, हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर इफ वी पुट मोलालिटी इज इक्वल टू 1, मोलालिटी को अगर मैं 1 रख दूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1। तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। डेल्टा टीबी का मान केबी के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन, ये एलिवेशन है ना बच्चों, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। एलिवेशन है ना बॉइलिंग पॉइंट में। पहले आपके पास कितना था, 100 डिग्री था, अभी 110 हो गया। ये जो डेल्टा हमने निकाला चेंज हुआ, एलिवेट हो गया, 100 से 110, 10 डिग्री का फर्क आया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं, केबी क्या है, केबी को हम बोल सकते हैं कि क्या, अगर आपके पास आता डिफाइन केबी तो आप बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, molar elevation constant is equal to
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, elevation in boiling point when molality is unity। जब मोलालिटी क्या हो बच्चों, आपकी यूनिटी हो, एक हो, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका ये था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपने देखा। अभी आपने दो चीज पढ़ी, क्या पढ़ी आपने देखा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट, के बी, सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, दो चीज पढ़ी आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। पहली चीज क्या पढ़ी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आपका पास टी बी माइनस टी नॉट बी। फर्स्ट थिंग ये पहली चीज ये है। दूसरी चीज हमने क्या करी, दूसरी चीज हमने करी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, टी बी इज इक्वल टू के बी। और मोलालिटी आपको पता है, हमने मोलालिटी के बारे में क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon number of moles of solute upon mass of solvent in kg। kg में चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को, सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, एन बी है ना, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में। किसका चाहिए, सॉल्वेंट का मास हमें किस में चाहिए होता है, केजी में हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट के मास को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डब्ल्यू ए से, है ना, किससे, ए से, डब्ल्यू ए से। अब एन बी कितना है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास एम बी, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू ए, है ना, अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है ना। और ये केजी में चाहिए, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे 1000 से भाग दे देंगे, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम को हम क्या लिखेंगे बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू इधर 1000, नीचे आप 1000 से डिवाइड करोगे ना इसको, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चले जाएगा, इंटू ये 1000 आ जाएगा, है ना। तो एक आपके पास ये फॉर्मूला भी डिराइव होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है ना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये दो चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी, दो चीज किस तरीके से हम करेंगे, है ना, दो चीज किस तरीके से करेंगे। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आएगा क्या होता है, इस तरीके से हम बात करते हैं। ब्रीफ आपको दिखाता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का उन्नयन। बोला बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैंने कहा कि आपका क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, इसने क्या बनाया, वेपर्स बनाया। अब ये जो वेपर्स है, ये वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। हमने बात करी सॉल्यूट है, हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, सॉल्यूशन बना, उससे वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम हो, डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो उससे क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। पहला प्योर वाटर अगर 100 डिग्री पे बॉयल करता था तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे अभी जो वेपर का बनना है वो कम हो रहा है, तो वेपर जब कम बनेंगे, जब तक वो बनेंगे तब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे, तब जाके बॉयल करना स्टार्ट होगा। उस टेम्परेचर पे हम बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। सपोज 110 पे हुआ, एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, 100 से 110 चले गया, ये मैंने आपको बताया। हमने ग्राफ के माध्यम से देखा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे टी बी, ये क्या है, चेंज है, डेल्टा टी बी, इसी को हमने क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टी नॉट बी। एक्सपेरिमेंटली बताया डेल्टा टीबी किसके बराबर है, एम, मोलालिटी के बराबर है। और मोलालिटी को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने के भी लगाया, क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं।
कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और ये हमने ये बात की लास्ट में, इस तरीके से आप फॉर्मूला और बना सकते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो कल हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने सेकंड प्रॉपर्टी देखी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्वथनांक का उन्नयन, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आएगी किस तरीके से ये मैंने आपको जो भी चीजें समझाई, है ना। घर में जाके आप रिवाइज करिए और बेहतर से और अच्छे से आपको ये चीजें आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।